नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद खबरनामा। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर फरीदाबाद, गांव बड़ोली। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, जेसीबी दिखाई दे रही है, पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं और ग्रामीण बैठे हैं, ग्रामीण भी दिखाई दे रहे हैं। आज लगता है यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा ही मामला है और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मामला है। ग्रामीणों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं ग्रामीणों से आखिर क्या मामला है। ये देखिए, पुलिस भी खड़ी है, जेसीबी, पीला पंजा प्रशासन का यहाँ पहुंचा है। जानते हैं बीरपाल नेताजी से आखिर क्या मामला है। पहलवान जी, आज किस लिए घरों से बाहर बैठे हो, खेतों में किस लिए बैठे हो, क्या मामला हुआ है आज? ये हमारे बड़ौली प्रहलादपुर गांव की जमीन है, ये हमारी दादालाई जमीन है। तो इसमें ये है कि जैसे एक बाबा के हम 5 हैं, 5 के बच्चे और आगे बढ़े, फैमिली बड़ी है, तो उन पे सबने मकान बना ली इस जमीन में और ये 100 साल से ज्यादा हो गए इन मकानों को बने हुए। तो ये क्या चाह रहे हैं, सरकार ये चाहती है कि इन मकानों को एक बार कर दी इन्होंने, और मुआवजा इन्होंने डाल रखा है। हमने 1 रुपया मुआवजा किसी ने नहीं उठाया। तो इसमें ये चाह रहे हैं कि इनसे लेके हम आगे बेचें। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ सी सेक्टर में एक प्लॉट बिछा, अभी आप ऑनलाइन निकालोगे, 205 गज का प्लॉट है, वो 4 करोड़ में गया, वो 2 लाख रुपए गज बेच रहे। हमारी 600 रुपए गज लेना चाहते हैं। यह अन्याय हो रहा है हमारे साथ। पहलवान जी, इसमें कितने मकान और दुकान आ रहे हैं, जरा बताइए। इसमें टोटल बड़ौली प्रहलादपुर के हमारे 700 मकान और दुकान आ रहे हैं इसमें। पर इसमें हम बिल्कुल इनको 1 इंच कब्जा नहीं लेने देंगे, चाहे कितनी फोर्स ले आए। हमारी बहन बेटी बैठी है, आप आगे अंदर जाओगे देखोगे, हर गांव के चारों तरफ बैठे हैं। इनको हम निकलने भी नहीं देंगे। जब हम पे अटैक करी तो हम भी इनको नहीं छोड़ेंगे। ये है। ये कार्यवाही क्या पहली बार हुई है? नहीं, ये पहले भी 5-6 बार आ चुके हैं, महीने बाद भी आते रहते हैं। कोई नोटिस अगर नहीं, नोटिस भी देंगे हम, जब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी जमीन ऐसे तो किसी को आपके मकान नोटिस देंगे भाई, एक बार करेंगे, ऐसे थोड़ी चलता है। अभी इन्होंने, मैं बताऊं आपको, 3 कॉलोनी बल्लगढ़ में आती हैं, तिरखा कॉलोनी, भाटिया कॉलोनी, जगदीश कॉलोनी, वो इन्होंने एक बार करी थी, अवार्ड सुना दिया। अवार्ड सुनाने के बाद उन लोगों ने वहां से मुआवजा भी उठा लिया। हमने 1 रुपये मुआवजा नहीं उठाया, उसके बावजूद हमारे तोड़ना चाहते हैं मकानों को। और वो सीएम साहब जो खट्टर साहब थे जब पहले, उनको पक्का मकान कर गए। बताओ, तो ये भेदभाव क्यों हमारे साथ? नहीं, हाँ, जमीन तो ले ली। जो लड़ाई है अब तो हमारे मकानों की लड़ाई है। जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये हमारी जमीन है। जो खाली जमीन थी उस पर तो कब्जा ले चुके हैं, और इस जमीन का भी अभी तक किसी भी किसान ने मुआवजा नहीं उठाया है। हमारे इस जमीन से टच में, हमारे गांव की टच की आबादी में 700 मकान है। ये गलत नीति के कारण इन्होंने हमारे मकान भी अखबार कर रखे हैं। परिवार होंगे? लगभग 700 फैमिलीज हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अभी पीछे लोकसभा इलेक्शन से पहले हम लोग बीपीटीवी पुल पे धरना प्रदर्शन किया था। माननीय मंत्री कृष्णपाल जी आए थे, उन्होंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उठ जाओ, एक भी मकान नहीं टूटेगा, मैं आपको जुबान दे रहा हूँ। वो फिर हमारे गाँव के मंदिर पे आए, मंदिर पे आके उन्होंने धर्म दिया, और हम गांव के 200-300 लोग थे, मंदिर पे आके भगवान को साक्षी मानकर मंत्री जी ने ये कहा था कि मैं कृष्णपाल गुर्जर ये कहता हूँ, बड़ौली गांव का, प्रहलादपुर गांव का एक भी मकान नहीं टूटेगा। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ ग्रामीण आज इकट्ठा हुए हैं। युवा भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं और मातृशक्ति भी हैं। और अब बात करेंगे मातृशक्ति से। ये देखिए, महिलाएं बैठी हैं। जी माता जी, नमस्कार। राजेश तो मिला, राजेश तो मिला, हम बैठे घर से लिकड़े बाहर है। अरे हमारे घर ने तोड़ रहे हैं ये बिना नोटिस वोटिस के। सरकार की ऐसी हो रही है और कहाँ तोड़ रहे हैं? मतलब जी, हम तो बोल के भी थक गए। हम 50 साल पहले बस रहे, हम 35 साल पहले बस रहे हैं, और हमारे गांव की अपनी जमीन है। खेत है, क्यों तोड़ रहे हैं? हम बसते अच्छे नहीं लग रहे क्या? क्यों तोड़ रहे हैं? क्या मतलब है इनका? जो कोरोना के बेचेंगे हमें तो 600 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं, और आप 1.5 करोड़ के 100 गज ऐसे रेट में बेच रहे हैं। ये हम नहीं बस अच्छे लग रहे, हम पे प्रूफ है, हम पे सब कुछ सबूत है। बैठा है हमारे छाती पे। बताओ क्या करें अब? कहाँ जाए हम अपने बच्चों को लेके? कहाँ जाए? घर बनाओ और जब छोड़ जाइए। शहर की तरह न के 1-2 बार लगे, 6-6, 7-7 बार लगे। कहाँ जावे लेके? बड़े बूढ़े भी हैं, छोटे मोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जावे? जाडे तोड़ दे। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, महिलाएं भी आज घर से निकलकर बाहर बैठी हैं, खेत खलियानों में अपनी जमीन पर बैठी हैं, और ग्रामीण भी बैठे हैं। इनकी जमीन काफ़ी समय पहले एक्वायर की थी और बहुत ही कम दाम में 600 रुपये गज के हिसाब से एक्वायर की, और आज लाखों का रेट यहाँ चला हुआ है। तो ये जो असमानता है, ये असमानता की खाई इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि सरकार आगे करोड़ों में बेच रही है
और इनके जो खेत थे वो लाखों में लिए गए। तो ये असमानता इन्हें कहीं ना कहीं कटोच रही है, इन्हें खाई जा रही है। आज ये महिलाएं भी बात कर रही हैं मीडिया के सामने, बहुत परेशान है सभी। और अब बात करते हैं हम अधिकारियों से। जी सर, क्या कहेंगे इस मुद्दे के बारे में? आज ये जो ग्रामीण बैठे हैं आप, जिन्होंने मुआवजा उठा रखा है उन्होंने कोई आज तक ऐतराज नहीं किया। जिस जमीन पे आज आप खड़े हैं ये भी ऐसे एंक्रोचमेंट का पार्ट था पहले, ये भी इन्होंने खाली करा दी। मकान आपको सामने दिखाई दे रहा है, वैसे वो बचा हुआ क्योंकि ग्रीन बेल्ट में बचा हुआ है, वो कह रहे हम खाली कर देंगे। बाकी का 200 मीटर एरिया है तकरीबन जो खाली हमें कराना है। हमने इनको बार बार रिक्वेस्ट कर दी, सो ये हमें बार बार टाइम मांगते रहे कि हमें समय दे दो जी। अब हमने बहुत मैक्सिमम समय इनको दे दिया है। इसमें ज़्यादातर तो लोगों ने किराए के साथ बना रखे हैं। तो हमारा तो रिक्वेस्ट ये है कि इस मकान को इन लोग खाली करो ताकि हम अपने प्लॉट होल्डर्स को प्लॉट दे सकें। बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए हम इनको बार बार बोल रहे हैं कि भाई उसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। सर्विस रोड बनेंगी, इन्वायरमेंट रोड्स बनेंगी तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। हमारी 15 मीटर रोड आ रही है, उस पर हमारा चलो कोर्ट केस चला हुआ है, हमने उसको छेड़ नहीं था फिलहाल। बाकी उसकी भी सर्विसेज हमारी डलेंगी तो उनको बेनिफिट मिलेगा। कुछ हमारी इरीगेशन की डिपार्टमेंट की लैंड है, उनसे भी हमारी बात चल रही है। तो तमाम शहर को बचाने के लिए हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि भाई सभी मतलब किसान भी उसको सुविधा उठाए, उसका वाटर सप्लाई का बेनिफिट उठाए, रोड का बेनिफिट उठाए। कल को उनकी भी मतलब जो बची हुई आबादी का एरिया है उसकी भी इंटरकनेक्टेड होगी। अगर इंटरकनेक्टेड मिलेगी तो अब इनका व्यापार भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा, इनको अपनी और बेटर फैसिलिटी मिलेंगी। सर ये लोग मुआवजे को लेकर भी तो बात कर रहे हैं कि इनका मुआवजा बहुत कम मिला है। मुआवजे वाली जो बात आप कह रहे हैं, मुआवजा डिसाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ मतलब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डिसाइड करता है जी। जिस टाइम मुआवजा के रेट तय होते हैं, सरकार रेट तय होते हैं, उस टाइम उसी लेवल पर मुआवजा दिया जाता जी। आमतौर पर किसान हाई कोर्ट में की शरण लेते हैं बड़े मुआवजे के लिए, वो हम प्लॉट होल्डर्स के ऊपर भी अनाउंसमेंट वगैरह के रूप में डालने की कोशिश करते हैं या फिर सरकार उसका खर्चा वहन करती है। फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी अपने मुआवजा बढ़ाने की करते हैं। वो जाएं उसके लिए ये आजाद है, हम उनसे कह रहे हैं भाई कोई मुआवजे के लिए आप जा सकते हो, बट मुआवजे की बात एक अलग पर्टिकुलर बात है। जमीन को आप इंक्रोचमेंट से मुक्त कराने का अलग पार्ट है। वो आपने कितने मकान होंगे लगभग? सर 700 मकान है तकरीबन इस जो एक जिसमें फिलहाल 36 का 22 और 23 नंबर किला में जो कर रहे हैं, तकरीबन छोटे छोटे मकान तो मतलब ऐसे मान लो कि भी शेड टाइप के बना रखे हैं। बाकी 10-15 मकान ऐसे हैं जो थोड़े से ठीक ठाक इन्होंने बना रखे हैं। उसके लिए जो भी सरकार उनको मुआवजा देगी उसके लिए बात करें, कागज दिखाएं अपने, तो हम उनकी निश्चित तौर पर मदद करेंगे। टोटल रकबा कितना होगा लगभग? तकरीबन 207 एकड़ लैंड थी ये पूरे बड़ौली की, जो हमने एक्वायरमेंट करी थी, जिसमें हमने अलग अलग तरीके से कैटेगरी वाइज प्लॉट्स प्लॉट्स रेजिडेंशियल प्लॉट काटे हैं, कमर्शियल प्लॉट्स काटे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए हमने नर्सिंग होम साइट्स काट रखी है, हॉस्पिटल साइट्स काट रखी है, कम्युनिटी सेंटर्स काट रखे हैं हमने। काफ़ी फैसिलिटी हम उसका फायदा शहर के सभी लोग लेंगे, किसान भी लेंगे, और हम सभी उनके लिए जो कोटा भी इनका नियुक्त होता है किसानों के लिए, आउटसेट कोटा हम एक बोलते हैं, जिनमें सस्ते दर पर हम इनको प्लॉट्स वगैरह देते हैं। जिनकी ज़मीन जाती है उस केसेस में हम लैंड पूलिंग का भी लाते हैं और परचेज पॉलिसी भी हम लाते हैं। कई पॉलिसीज हम किसानों को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ग्रामीणों ने भी अपनी बात रखी है, इधर हमने अधिकारियों की भी सुनी है। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और अधिकारी जैसा कि बता रहे हैं कि आगे डिपार्टमेंट जो आदेश करेगा वैसी ही कार्रवाई होगी। अब इंतजार करते हैं क्या यहाँ कोई बड़ी कार्रवाई होगी या प्रशासनिक अमला बैरक लौटता है। इंतजार करते हैं और नेक्स्ट अपडेट आपको बताएंगे क्या कार्रवाई यहाँ होती है, क्या तोड़फोड़ होगी या कार्रवाई नहीं होगी। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखते रहिए फरीदाबाद खबरनामा। मैं रविंद्र कुमार, नमस्कार, धन्यवाद।